अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरियन पॉप म्यूज़िक कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखसूस यूथ में काफ़ी शोहरत हासिल कर रहा है और इनकी कामयाबी को देखकर माइकल जैक्सन की याद ताज़ा होती है। वैसे तो कोरियन पॉप कल्चर 1980 की दहाई में शुरू हुआ, लेकिन इसे दुनिया में असल शोहरत सन 2010 के बाद मिली, जब पूरी दुनिया में यूट्यूब पॉपुलर हुआ। कोरियन पॉप ग्रुप में सबसे ज़्यादा मशहूर BTS ग्रुप है, जिसमें 7 लड़के शामिल हैं और जिन्हें नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा पसंद करके अपना आइडियल बनाकर फॉलो करती है, फिर चाहे वो उनकी लुक्स हों, डांस हो या महंगा लाइफस्टाइल। मगर दोस्तों, असल में इन चमकते दमकते चेहरों के पीछे ऐसे स्याह तरीन राज मौजूद हैं जो कभी भी आपको नहीं दिखाए जाते, क्योंकि इनके मास्टरमाइंड कभी भी आपको इनकी डार्क साइड दिखाकर मायूस नहीं करना चाहते। मगर फिर भी हिम्मत करके कुछ पॉप स्टार्स ने इनकी असलियत को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया है और लोगों को बताया है कि ये पूरी इंडस्ट्री दरअसल के पॉप्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपना खरीदा हुआ गुलाम बनाती है। इनसे हर वो काम करवाती है जो इनके एजेंडा में शामिल होता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि इन आर्टिस्ट को ये बात पसंद है या नहीं, मगर एग्रीमेंट के मुताबिक इनको ये शर्तें मानना पड़ती हैं। इस तरह ये ऐसी जंजीर में कैद होते हैं जो दरअसल नज़र नहीं आती, मगर इनको बांधे हुए है, और इनके मैनेजर कोई और नहीं बल्कि दुनिया के पैसे वाले लोग हैं जो पूरी दुनिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। इसी म्यूज़िक इंडस्ट्री के ज़रिए अपना शैतानी एजेंडा जैसे सेक्स, शराब, फहाशी और मजहब की तौहीन और हराम चीज़ों को फ़रोग़ देना है। इनके पॉप की कमाई का 80 से 90% ये मैनेजर खुद लेकर बाकी सिर्फ 10 से 20% बैंड मेंबर्स को देते हैं, जिससे उन्हें अपने सारे खर्चे खुद अदा करने होते हैं, जिनमें उनकी सर्जरीज, खाने और रहने से लेकर तमाम खर्चे खुद उन्हें अदा करने होते हैं। इन के पॉप की फॉलोइंग चूँकि यूथ है, तो इनका फ़ायदा उठाकर ये आपके दिमाग में वो सब कुछ फीड करवाते हैं जो कि शैतान का एजेंडा है। ये कॉन्ट्रैक्ट 7 से 15 साल का होता है, जिसके तहत इनके सोने, उठने, मिलने, जुलने हर एक चीज़ में इनके मैनेजर की मर्जी शामिल होती है, और अपनी कमाई का 90% हिस्सा न मिलने पर और इतनी सख्त पाबंदियों की वजह से कई के पॉप खुदकुशियाँ भी कर चुके हैं। मगर हमारी नौजवान नस्ल इनकी रंगीन और धोखा भरी दुनिया से इस कदर मुतासिर हो गई है कि इस म्यूज़िक के बदले में वो इनका ईमान तक खरीद चुके हैं। ये लोग खुलेआम मज़ाहिब की तौहीन करते हैं और अपनी तख्लीक को बदलते हैं, मगर इनके फ़ैन मुसलमान लड़के और लड़कियां इनको फैशन समझकर इन पर तालियां बजाते नहीं थकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई है जो लड़कियों की लुक्स इख्तियार करता है, और उस औरत पर भी जो लड़कों की मुशाबिहत इख्तियार करती है, और फरमाया इनको अपने घरों से निकाल दो। जरा इनकी लुक्स पर गौर करें। दाढ़ी रखना तो दूर की बात, बल्कि ये लोग बाकायदा सर्जरी के जरिए अपने चेहरे के बाल खत्म करवाते हैं। इसके अलावा खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए कई सर्जरीज करवाकर खुदा की तख्लीक को बदलते रहते हैं। इसके अलावा लड़कियों की तरह लिपस्टिक लगाकर और कानों को छिदवाकर लड़कियों की मुशाबियत इख्तियार करते हैं कि लड़का और लड़की में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। मगर अफसोस, आज नौजवान नस्ल इनके जैसा दिखना पसंद करती है। क्या हमारा दीन और मजहब हमें यही सिखाता है? इस पॉप म्यूज़िक को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपको इबादत से गाफिल करके अल्लाह को भुलवा दे। इनके गानों के लिरिक्स के अंदर काले जादू के अल्फाज को शामिल किया जाता है ताकि इंसानी नफ्सियात को टारगेट किया जा सके और इंसान उन्हें बार बार सुनकर अपना वक्त ज़ाय करें और उन्हें आखिरत के बारे में सोचने का वक्त ही न मिले। के पॉप कल्चर में मज़ाहिब की तौहीन को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज और सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। एक साउथ कोरियन चाइनीज़ ग्रुप ने हाल ही में अपनी जैकेट के ऊपर कलमा तैयबा लिखवाकर उसी जैकेट से स्टेज पर डांस किया, मगर अफसोस उसके फैंस तरह तरह की बेतुकी लॉजिक देकर उसे डिफेंड करते नजर आए कि इसे मुसलमान कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ये सब गलती से हुआ। इसके अलावा एक मशहूर साउथ कोरियन रैपर के गाने के अंदर कुरानी आयत को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अस्तगफिरुल्लाह। BTS बैंड भी मजहब की तौहीन में पेश है और अपने एक गाने में बाकायदा शैतान की नकल करते और ये तस्लीम करते दिखाया गया है कि वो शैतान को अपनी रूह बेचकर उसके साथ कैद में है। एक गाने में शैतान का मुजस्मा दिखाया जाता है जिसको एक BTS मेंबर किस करके खुद को शैतान के हवाले कर देता है। अपने एक और गाने में ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का मजाक उड़ाते हैं, जिसका जिक्र ईसाईयत और इस्लाम दोनों में मौजूद है। वो अल्लाह के एक ख़ास पैगंबर थे जिनको आदम सानी भी कहते हैं। इन डांस प्रोग्राम्स में इन चीज़ों का भला क्या मकसद हो सकता है सिवाय तौहीन के। इसके अलावा अपने म्यूज़िक और डांस के ज़रिए ये BTS मेंबर्स जगह जगह होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ देते भी नजर आते हैं। BTS के मास्टरमाइंड
बैन शी यंग न सिर्फ खुद एक गे है बल्कि कई बार गे कम्युनिटी के हक में बयान भी दे चुके हैं। लोग इसके खुद के जेंडर पर भी सवाल उठाते हैं और बीटीएस मेंबर्स के जेंडर पर भी। पाकिस्तान में भी एक बार इस होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद लोकल अथॉरिटी ने इस बोर्ड को उतार दिया था जो बीटीएस मेंबर की सालगिरह के मौके पर लगाया गया था, क्योंकि कम से कम इनको इतना शऊर था कि लड़कियों की लुक्स दिखाकर माशरे में होमोसेक्सुअलिटी को फरोग मिलेगा। एक दफ़ा बीटीएस मेंबर के लाइव शो के दौरान एक बाहिजाब लड़की बीटीएस के जुनून में मुब्तला इसको मिलने पहुंच गई और इनके एक मेंबर ने नामहरम लड़की को गले भी लगा लिया, और वो भी पूरी दुनिया के सामने इसके हिजाब के साथ। आप खुद अंदाजा लगा लें आपके भरोसे और प्यार का किस कदर फायदा उठाकर ये आपके दीन को बदनाम कर रहे हैं। ये सब आपको जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। कभी कभी मुसलमान कम्युनिटी के दिल में के पॉप्स की मोहब्बत पैदा करने के लिए इनसे अच्छे काम भी करवाए जाते हैं, मसलन रमज़ान पाक की मुबारक देना और फ़लस्तीन काज को सपोर्ट करना वगैरह। मगर ये सब कुछ सिर्फ दिखावा होता है जो कि ये अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए करते हैं। अभी भी वक्त है कि इनके चुंगल से खुद को आज़ाद करें, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।